नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी समाज की दोहरी नीति पे आधारित है, जहाँ पे एक स्त्री के बारे में जो अलग सोचा जाता है और एक पुरुष के लिए अलग ही बात सोची जाती है। हम कहानी शुरू करते हैं। हम कितने स्वार्थी हैं। आज सुबह से ही उनके घर में रौनक है, वरना जब से उनके बेटे रोहित के बहू की कैंसर से मौत हुई है, लोग हंसना बोलना ही भूल गए हैं। मधु 3 वर्ष के मोहित को छोड़ के गई है। येन केन प्रकारेन वो सब घर और बच्चा संभाल रहे थे कि मंजरी के विषय में पता लगता है उसके पति की भी 1 वर्षीय बच्ची को छोड़ के कालग्रस्त हो गए थे। लोगों ने बीच में पड़ के दोनों का विवाह करा दिया, पर रोहित के माता पिता को वो बच्ची स्वीकार नहीं थी। ताई जी शुभ समाचार सुनकर बिना बुलाए ही आशीर्वाद देने आ गई थी, पर उन्हें कुछ अटपटा सा लगा। सब कुछ जानकर वो बोल ही पड़ी, अरे बहू सरला, मैं ये क्या सुन रही हूँ? तुम उस नन्ही सी मिनी को उसकी माँ से अलग कैसे कर सकती हो? जीजी, हम उस विधवा को अपने घर की बहू बनाकर ले आए, यही क्या कम उपकार किया है? अब क्या दूसरे की मुसीबत को जानते बूझते अपने गले में लटका ले? ताई जी ताव खाकर रोष से बोली, सरला, तुम्हारी सोच पे मुझे शर्म आ रही है। तुम स्वार्थ में अंधी हो गई हो। तुमने रोहित का घर बसाने के लिए मंजरी से ब्याह तो करवा दिया, अपना रोहित भी विधुर ही है। मोहित को तो माँ चाहिए, तो मिनी को पाप क्यों नहीं? अरे तुम सबने तो उस मासूम की माँ भी छीन ली। अब सब सोच में पड़ गए। तभी रोहित बोला, माँ, ताई जी कितना सही बात कह रही हैं, हम सब कितने ही स्वार्थी हो गए थे। चलिए मिनी को लेकर आते हैं, मोहित को एक प्यारी बहन मिल जाएगी। मंजरी के दिल को आज बहुत सुकून मिला और घर वालों को भी उनकी गलती का एहसास हो गया। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक मोटिवेशनल स्टोरी है, ब्लैक बेल्ट। एक नौजवान मार्शल आर्टिस्ट को सालों की मेहनत के बाद ब्लैक बेल्ट देने के लिए चयनित किया गया। यह बेल्ट एक समारोह में मास्टर सेंसेई द्वारा दी जानी थी। समारोह वाले दिन नवयुवक मास्टर सेंसेई के समक्ष ब्लैक बेल्ट पाने के लिए पहुंच गया। ब्लैक बेल्ट देने से पहले तुम्हें एक और परीक्षा देनी होगी, सेंसेई बोले। मैं तैयार हूँ सर, नवयुवक बोला। उसे लगा शायद किसी से मुकाबला करना होगा, लेकिन सेंसेई के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। तो उन्होंने पूछा, तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर देना होगा, ब्लैक बेल्ट हासिल करने का असली मतलब क्या है? मेरी यात्रा का अंत, नवयुवक बोला। मेरे कठोर परिश्रम का इनाम। सेंसेई इस उत्तर से संतुष्ट नहीं हुए और बोले, तुम अभी ब्लैक बेल्ट पाने के काबिल नहीं बने हो, 1 साल बाद आना। 1 साल के बाद नवयुवक फिर से ब्लैक बेल्ट लेने के लिए पहुंचता है। सेंसेई ने दोबारा वही प्रश्न किया, ब्लैक बेल्ट हासिल करने का असली मतलब क्या है? सर, ये इसका अर्थ यह है कि यह इस कला का सबसे बड़ा उपलब्धि पाने का प्रतीक है, नवयुवक फिर से बोला। लेकिन सेंसेई संतुष्ट नहीं हुए। कुछ देर इंतजार किया और फिर वो कुछ और भी बोले, पर युवक शांत ही रहा। अभी तुम ब्लैक बेल्ट पाने के हकदार नहीं बन पाए हो, जाओ अगले साल फिर आना। और ऐसा कहते हुए सेंसेई ने युवक को फिर से वापस भेज दिया। 1 वर्ष के बाद फिर से युवक सेंसेई के सामने आहलदा था। सेंसेई ने फिर से वही प्रश्न किया, ब्लैक बेल्ट हासिल करने का असली मतलब क्या है? ब्लैक बेल्ट एक आरंभ है, एक कभी ना खत्म होने वाली यात्रा, जिसमें अनुशासन है, कठोर परिश्रम है और हमेशा सर्वोत्तम मापदंड छूने की लालसा है। नवयुवक ने पूरे आत्मविश्वास के साथ यह उत्तर दिया। सेंसेई उत्तर सुन के प्रसन्न हो गए और बोले, बिल्कुल सही, अब तुम ब्लैक बेल्ट पाने के लायक बन गए हो, तो लो इस सम्मान को ग्रहण करो और अपने कार्य में लग जाओ। फ्रेंड्स, कई बार हम किसी बड़ी उपलब्धि को हासिल करने के बाद थोड़े दिन बाद निश्चिंत हो जाते हैं। शायद यही वजह है कि शिखर पे पहुंचना आसान है, पर शिखर पे बने रहना आसान नहीं होता। हमें चाहिए कि हम अपनी उपलब्धि के मुताबिक अपनी कड़ी मेहनत को बरकरार रखें और अपनी सम्मान की प्रतिष्ठा को बनाए रखें। आप लोगों को हमारी ये मोटिवेशनल स्टोरी कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक पारिवारिक सामाजिक कहानी है। मनीष बेटा, बहू से कहना एक कमरा खाली करके थोड़ी साफ सफाई करवा ले। 2 दिन बाद दीदी आने वाली है। और हाँ, रीना मीरा भी 10 दिन के लिए बच्चों की छुट्टियां हैं तो आ रही हैं। तू तो जानता है हमारा मकान छोटा है तो सबको दिक्कत होगी। मैं और तेरी माँ 10 दिन के लिए उधर आ रहे हैं और वैसे भी छोटी बहू तो मायके जा रही है, तो हम अकेले क्या करेंगे? ये भी कोई कहने की बात है पापा, घर आपका है, आप जब चाहे आ सकते हैं। 10 दिन क्यों, मैं तो चाहता हूँ कि आप हमेशा के लिए हमारे साथ ही रहो। बहू से बता देना। मनीष के घर आते ही प्रिया को सारी बात बता देता है। लेकिन मनीष, आप तो कह रहे थे मुझे मायके जाए बहुत दिन हो गया है, 10 दिन की छुट्टी है तो मैं मायके चली जाऊं।
2 साल हो गए, एक ही शहर में होते हुए भी मैं 4 दिन भी चैन से नहीं रह पाती माँ के घर। मेरा भी तो मन करता है ना। तो मैं क्या करूं, मना कर दूं पापा को कि हम अलग रहते हैं, अब आप हमारी जिम्मेदारी नहीं हो, आप अपना देख लो। अरे ये उनका मकान है, अब मकान छोटा है और सपना भी मायके जा रही है तो। अच्छा है मनीष, हर छुट्टी में देवरानी जी पीहर चली जाती है और जब मैं पापा जी से पूछती हूँ तो कह देते हैं तुम्हारा मायका तो यही है, जब मन चाहे तब जा सकती हो। जैसे कि मेरा एक पैर मायके में और दूसरा ससुराल में हो। हर बार एक ही बहाना होता है कि दीदी आ रही है, मकान छोटा है, बेटियां आ रही हैं, मकान छोटा है। बात ये नहीं है कि मैं उनके आने से खुश नहीं हूँ, पर यहाँ आने के बाद भी गुड़ तो वो हमेशा सपना की ही गाते हैं, फिर चाहे मम्मी जी हो, पापा जी हो या रीटा मीना हो। देखो प्रिया, अब खुशी खुशी करो या दुखी दुखी, करना तो तुमको ही है। 2 दिन के बाद सब आ गए, बुआ जी, रीना, मीठा, उनके बच्चे, मम्मी जी, पापा जी और देवर जी भी। अब तो प्रिया को एक पल के लिए भी फुर्सत नहीं थी। सब कमरे में बैठे बात करते, हंसी मजाक करते, पर प्रिया का दिन तो सबकी फरमाइशें पूरी करने में ही चला जाता है। कभी बच्चे कहते मामी जी जूस बना दो, तो कभी पास्ता, तो कभी नूडल्स। बच्चे तो क्या, बड़ों की भी फरमाइशें पूरी नहीं होती, कभी चाय पकौड़ों की फरमाइश, तो कभी कुछ मीठा खाने की, तो कभी चटपटा। प्रिया को कुकिंग का बहुत शौक था, तो वो कभी मना भी नहीं करती थी, हंसते हंसते दिन भर सबकी फरमाइशें पूरी करती। एक दिन की बात है, सब हॉल में बैठ के बातें कर रहे थे, बुआ जी भी आई हुई थी। रविवार का दिन था, तो पूरे दिन लोगों का आना जाना लगा रहता था। बातों बातों में बेटा बहू का बहस छिड़ा, सब अपने बेटे बहू की तारीफ कर रहे थे, तो रमेश जी तपाक से बोले, हम तो छोटे बेटे बहू के साथ रहते हैं, सेवा तो वो करते हैं, यहाँ तक तो ठीक है, हम कुछ दिनों के मेहमान हैं। बुआ को ये बात हजम नहीं हुई, वे आई तब से देख रही थी प्रिया अकेली सारा काम करके सबको किस तरह से खुश करने में लगी है, पर उसके चेहरे पे कोई शिकायत के भाव नहीं होते। उन्होंने कहा, रमेश, तुम भले ही छोटे बेटे बहू के साथ रहते हो, पर मेहमानों की आवभगत व्यवहार संभालना तो बड़ी बहू करती है। 10 साल हो गए मनीष की शादी के, 8 साल से तुम्हारे साथ है, 2 साल से अलग, पर जब से आती हूँ रीटा मीना, सेवा तो बड़ी बहू ही करती है। 4 साल तो छोटी बहू को भी आए हो गए, पर ननद और बुआ जी का नाम सुनते मायके चली जाती है। ऐसा बात नहीं है दीदी, आप तो जानती हो ना, हमारा मकान छोटा पड़ता है। अरे रमेश, मकान नहीं, इंसान का दिल बना होना चाहिए। बड़ी बहू को अच्छी होने के लिए सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, दिल कितना साफ है उसके चेहरे पे झलकता है। तुम छोटे बहू के साथ रहो, पर सेवा बड़ी बहू करती है, ये मेरा तजुर्बा है। बुआ जी की अपनी तारीफें सुनकर प्रिया को सेवा का मेवा मिल गया। तो आपको इस कहानी को लेकर क्या राय है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।